देखिए पीछे जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये उस बदलाव का विरोध की आवाज है। और जल्द से जल्द ये जो छात्र हैं तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये निर्णय नहीं बदल सकता, जब तक ये प्रस्ताव वापसी नहीं हो सकता। इसका 1% भी फैसला लागू हुआ, अगर इनडायरेक्ट वोटिंग हुई तो फिर जो कम अमाउंट की वोट होंगी वो पैसे में खरीदी जाएंगी और सिर्फ अमीर आदमी ही चुनाव लड़ पाएगा। एबीवीपी के साथ आज सभी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी जुड़ी है, सभी महाविद्यालयों से, सभी टीचर्स का भी ऐसे हमें सपोर्ट है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज हम इस प्रदर्शन में बैठे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को लेना ही पड़ेगा। शिवांगी जी, आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का रिप्रेजेंटेशन कर चुकी हैं। अब जो ये फैसला लेने जा रहा है प्रशासन इनडायरेक्ट चुनाव का, कितना बड़ा ये छात्रों के साथ जो है यहाँ पर गलत चीज की जा रही है, कितना बड़ा घात है, क्या कहना चाहिए? देखिए ये जो प्रशासन जो निर्णय लेने जा रहा है ये बहुत ही घातक है और बहुत ही चिंता का विषय है, सिर्फ छात्र संघ के लिए नहीं, पूरे देश और दुनिया के लिए। क्योंकि ये वो छात्र संघ है जहाँ से बड़े बड़े दिग्गज इस दिल्ली विश्वविद्यालय ने और इस दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने दिए हैं। हाल ही में आप एक बहुत बड़ा उदाहरण देख सकते हैं, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय से रही, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के पद पे रही और फिर आगे जाके मुख्यमंत्री का चेहरा बनी। तो ये जो निर्णय है इनडायरेक्ट चुनाव का, ये बहुत ही गलत निर्णय है और मैं और विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि जो प्रस्ताव है ये जल्द से जल्द जितनी तेजी से आगे आया है उतनी तेजी से वापसी जाए। जैसे हम देखते हैं वैसे ही एक जो है बॉडी चुनी जाती है, इस तरीके से जो सीसी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो एक बॉडी चुनते हैं इसी बॉडी को। फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि इस तरीके से पूरा ही चुनाव इनडायरेक्ट करवाने की कोशिश की जाए? देखिए इनका ये बोलना था प्रशासन का कि एक रिफॉर्म जरूरी है, रिफॉर्म माना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है और होने भी चाहिए रिफॉर्म्स, बट उस रिफॉर्म से लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। रिफॉर्म्स आप करिए, हम उस रिफॉर्म का स्वागत करते हैं, पर आने वाले समय पर अगर आप ये बोलेंगे कि जो सीसी है और जो ईसी है और जो डूसू है वो कॉलेज ही तय करे, वहाँ के छात्र ही तय करें इनडायरेक्ट वे में, वो गलत है। किस प्रकार से हजारों लाखों छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का जो पोलिंग करते थे, वोटिंग करते थे, वो आप खत्म कर रहे हो। तो आप छात्रों से उनका अधिकार छीन रहे हैं और जब जब छात्र मैदान पे उतरा है तब तक सत्ता पलटी गई है और कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपने निर्णय वापस नहीं लिया तो आपकी कुर्सी की सत्ता भी पलट सकती है। आपने सबसे लंबे समय तक एज जॉइंट सेक्रेटरी जो है डूसू में सर्व किया है और इस तरीके जब भी डूसू का नाम आता है तो ध्यान में आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव, तो सबसे बड़े छात्र संघ चुनाव को इस तरीके से पूरा बदलाव कर देना, तो क्यों ये फैसला लिया जाए? देखिए पीछे जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये उस बदलाव का विरोध की आवाज है और जल्द से जल्द ये जो छात्र हैं तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये निर्णय नहीं बदल सकता, जब तक ये प्रस्ताव वापसी नहीं हो सकता। आपने ठीक बोला, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ बहुत बड़ा छात्र संघ चुनाव है और जब ये चुनाव होता है तो पूरे देश भर का जो निगाहें होती हैं इस चुनाव में होती हैं। और जैसे कि मैंने पूर्व में बोला कि ये जो छात्र संघ है इन्होंने बहुत बड़े बड़े दिग्गज दिए हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, चाहे अरुण जेटली हो, चाहे हमारे रजत चौधरी हो, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो। तो आप इस लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते हैं। इस छात्र संघ को जैसे पिछले 70 वर्षों से चलता आ रहा है वैसे चलना होगा। मैं साउथ कैंपस से आया हूँ और मैं आरएलए कॉलेज का छात्र इकाई अध्यक्ष हूँ एबीवीपी से। ये जो फैसला लिया जा रहा है ये बस अमीरों के हित में लिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये फैसला लागू होता है, अगर थोड़ा सा भी इसका 1% भी फैसला लागू हुआ, अगर इनडायरेक्ट वोटिंग हुई तो फिर जो कम अमाउंट की वोट होंगी वो पैसे में खरीदी जाएंगी और सिर्फ अमीर आदमी ही चुनाव लड़ पाएगा। जो नॉर्मल जगह से नॉर्मल पैसे वाला, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान जो डूसू अभी लड़ सकता है अपनी टीम बना के, वो नहीं लड़ पाएगा। अभी सिर्फ बड़े बाप के बेटे पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे। फिर अब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की जब हम बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव है, तो क्यों इस तरीके से उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये इतने सारे बदलाव करने का फैसला ले रही है? ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इनको लगता है कि छात्रों की आवाज को दबाया जा सकता है, और तो और जो अभी केस हुआ था हाईकोर्ट वाला इस बार के इलेक्शनों में 2024 वाले, उसकी वजह से ही मेनली ये चेंज किया जा रहा है। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एबीवीपी पूरा जोर लगा के इस पे प्रोटेस्ट करेगी और बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एबीवीपी के साथ आज सभी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी जुड़ी है, सभी महाविद्यालयों से, सभी टीचर्स का भी ऐसे हमें सपोर्ट है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज हम इस प्रदर्शन में बैठे हैं।
और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को लेना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में अलग अलग नॉन डूसू कॉलेजेस के भी जो विद्यार्थी यहाँ शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले ही नॉन डूसू महाविद्यालयों को डूसू में शामिल ना करके दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन उनके साथ अन्याय कर रहा है। अब ऊपर से दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाकर सभी छात्रों को, इस विश्वविद्यालय के 1.5 लाख छात्रों के साथ अन्याय करने का काम ये दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। विद्यार्थी परिषद पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है। जब भी हम डूसू की बात करते हैं तो माइंड में सबसे पहले ये चीज आती है कि दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव है, और सबसे बड़े छात्र संघ के चुनाव का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इस तरीके से बदलाव करना डी प्रशासन क्यों आखिरकार जो है ये इसके पीछे लगा, क्या कहना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि तुरंत हुआ है। अभी हम देख पा रहे हैं कि साल भर से छात्र संघों पर एक तरीके से निशाना दागा जा रहा है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से अपनी सस्ती वकालत को चमकाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। हमें देखना होगा ये जो प्रोसेस, मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन कमेटी, रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी अक्टूबर में। उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रिकमेंडेशन थी कोर्ट को कि हम इस इनडायरेक्ट प्रक्रिया की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी इस प्रकार की डायरेक्शन नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऐसा कुछ ऑर्डर फॉलो करना है। लेकिन 17 जनवरी को हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में हमने देखा कि लास्ट पेज पे ये नोट आया हुआ है कि इसके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के डूसू के चुनावों को इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से कराने के लिए ऐसा वो लोग चर्चा में लेके आए हैं, और आज की इस बैठक में वो इस प्रस्ताव को पारित करना चाहते थे। साथ ही साथ इस दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक चतुराई और दिखाई कि उस लास्ट मिनट को मिनट्स टू मिनट्स में तो मेंशन किया, पर उसकी डिटेल्ड मिनट्स इस ऑनलाइन पोर्टल पे अपेंडिक्स 79 पे शेयर नहीं करी। तो मैं आप विश्वविद्यालय प्रशासन को बता दूं, अगर आप डाल लें तो हम भी पात हैं, और ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आपके इस अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा। कब तक ये संघर्ष जारी रहेगा? जब तक इस अन्यायपूर्ण रिकमेंडेशन को वापस नहीं लिया जाता, लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से रिस्टोर नहीं किया जाता, विद्यार्थी परिषद मैदान में डटा रहेगा। देख लिया है देखेंगे, कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, के सम्मान में, एबीवीपी मैदान में, के सम्मान में, एबीवीपी मैदान में, भारत माता